हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चौथा पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम बहुत आराम से चल रहे हैं क्योंकि आपको समझाते हुए बहुत अच्छी तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चौथे में हम पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। तो यह हमारा क्या है, क्रिया। क्रिया के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। क्रिया मीन्स क्या होता है, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है दोस्तों इसकी, तो इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि क्रिया क्रिया वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी का होना या करना प्रकट होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी क्रिया वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी का होना या करना प्रकट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे कि हम कोई एग्जांपल हम पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं कि वी, एग्जांपल में जैसे हम पढ़ते हैं दोस्तों, वी ईट मैंगोज़। क्या कहेंगे, वी ईट मैंगोज़, यानी कि हम आम खाते हैं। यानी कि यहाँ पे खाना क्या है दोस्तों, कोई क्रिया हो रही है, कोई क्रिया हो रही है। खाना क्या है हमारा, ईट मीन्स खाना होता है। तो यहाँ पे खाना क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। कोई क्रिया हम क्या कर रहे हैं, ईट मीन्स क्या कर रहे हैं, खाने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो ईट हो गई हमारे क्या हो गई, क्रिया हो गई दोस्तों। तो क्रिया क्या होगी, क्रिया को हम क्या कहेंगे, जिससे किसी होना या करना, यानी किसी चीज़ का होना या करना। तो यहाँ पे हम भोजन कर रहे हैं, ईट मीन्स क्या होता है, भोजन करना। तो करने का बात आ रहा है तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, क्रिया है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं क्रिया के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ वर्ब किसे कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ वर्ब हमारा दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, यानी कि जो, यानी कि इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे, जो वर्ब, यानी कि जो वर्ब क्या कहेगी दोस्तों, जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त, क्या दोस्तों, जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त क्या कहेंगे इसमें, सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट, क्या हो दोस्तों, ऑब्जेक्ट भी रखता है, ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया या ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट भी रखता है, उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ब में चलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि मोहन रीड्स हीज बुक्स। यानी कि देखिए दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हिज बुक्स। तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे इसको, अकर्मक क्रिया। यानी कि अब इसकी परिभाषा हम क्या जानेंगे दोस्तों, यानी कि जब, हमारे साथ साथ आप लोग लिखते चलिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि जब किसी वाक्य में केवल वर्ब को करने वाला ही हो और क्रिया
का फल किसी दूसरे पर न पड़कर करने वाले पर ही पड़े तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि ऐसा वाक्य में, यानी किसी वाक्य में केवल वर्ब हो, वर्ब के अलावा उसका ऑब्जेक्ट न हो और संपूर्ण कार्य उस वर्ब पर ही पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम दोस्तों पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, राम स्लीप्स, राम सोता है, राम स्लीप्स। तो यहाँ पे स्लीप्स के बाद कोई वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले में ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था दोस्तों, आगे हम फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था दोस्तों कि इसमें वर्ब के साथ साथ क्या ऑब्जेक्ट भी आ रहा था, ठीक है। और क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या है दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब में यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि सब वर्ब के साथ क्या कहते हैं, वर्ब के साथ हमारा सिर्फ वर्ब के साथ क्या कुछ नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आशा करें दोस्तों हमारे दादी की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमारे दादी की जानकारी आपको समझ में आ गई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद।